आज हम देखने वाले हैं न्यू चैप्टर, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है फिजिक्स 2 में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर 9 क्या है ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सब बेसिक कंसेप्ट देखते हैं इसके अंदर। पहले करंट को जानना जरूरी है। करंट क्या होता है? करंट का डेफिनेशन देखेंगे। करंट क्या होता है? करंट वो होता है जो कि एक चार्ज होता है, फ्लो होता है कुछ समय में, इतने समय में इतना चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो हुआ, उसी को करंट बोलते हैं। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक करंट इज rate of flow of electric charge। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है, देखो करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, ठीक है। तो ये चार्ज होता है, चार्ज कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब रेट आ गया तो समझ लो टाइम है, ठीक है। तो इसी को इसे बोला है एन इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने रेट से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम लोग बोल सकते हैं करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? पहले देखो क्यू को क्या बोल सकते हैं? क्यू को हम लोग बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। और या तो इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर। चार्ज कैसे? दो टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये दोनों को जो लेके जाता है उसको कैरियर बोलते हैं, कैरियर क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो लेके जाएगा वो नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा, इसके लिए इसको नेगेटिव चार्ज लेके जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है, इसके लिए इसको प्रोटॉन। तो दो टाइप के ये सब क्या हो गए? ये दोनों हो गए कैरियर हो गए, चार्ज कैरियर हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर हो जाते हैं, ये चार्ज कैरियर, ये कैरियर होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। प्रोटॉन क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के बेस पे इसका ऐसा यूनिट धरा रखा हुआ है, इसका हो गया एम्पियर। अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच के, ठीक है। दो पॉइंट के बीच का ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस between the potential difference in charge between 2 point in an electric field, इसका समझ लेते हैं। देखिए एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको 5 पोटेंशियल है, इसको 50 पोटेंशियल है, इसको 60 पोटेंशियल है, 80 पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये दोनों ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा, दोनों के बीच का जो भी 30 है ना, तो 30 को हम लोग क्या ले सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस। इस दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसी को वोल्टेज बोलेंगे हम लोग। ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसी को हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं। तो वही दिया हुआ है इधर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं रेसिस्टेंस।
क्या देखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को अपोज करना मतलब किसी चीज़ को रोकना। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो भी करंट रहता है ना, करंट को जो भी चीज़ रोकता है, ज़्यादा करंट को फ्लो होने से रोकना है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक बैरियर बोल सकते हैं इसको, बैरियर, कि करंट को रोकता है ज़्यादा। जैसे कि 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर का करंट हो ज़्यादा है, तो उसको एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो उसको ना रोकता है, ठीक है, अपोज करता है करंट को, करंट के फ्लो को अपोज करता है कि ज़्यादा हीट ना ये ना हो, उसमें ज़्यादा सर्किट में ज़्यादा करंट ना जाए, जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना ही जाए। इसके लिए हम लोग रेजिस्टर लगाते हैं, इसको रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेजर ऑफ ऑपोजिशंस टू करंट, मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो, करंट फ्लो को रोकता है ना, करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या, इसको इसका एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट ओम्स होती है, ओम, ठीक है। ये जो करंट को अपोज करता है, जैसे कि ये बॉक्स है, इसमें हो गया करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इधर एक रजिस्टर हो गया, इधर तो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, ये जो रजिस्टर है समझ लो, ये इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, फ्लो होने से रोक रहा है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। इसकी वोल्टेज का जो एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। इसका वोल्टेज एसआई यूनिट होता है वोल्ट, इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। हम नेक्स्ट हम देखते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसके लिए करंट को आई से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखने का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों का रिलेशन जो होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इन तीनों का रिलेशन होता है, अब तीनों का रिलेशन देखते हैं क्या होता है अपने को, देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑल दिस। तो हम लोग को रिलेशन मिलता है V = IR, ये रिलेशन मिलता है जो क्या है ओम्स लॉ, V = IR, वेयर V = क्या बोल सकते हैं हम लोग, V को वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और I को क्या बोल सकते हैं हम लोग, करंट बोल सकते हैं, करंट। और R को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जैसे 3 टाइप हो सकते हैं, गुड कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी किससे पैदा होती है, ये कंडक्टर रहेगा। और तो कंडक्टर क्या क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, ये मेटल ही होता है ना कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है मेटल, ठीक है। तो वही बताते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं गुड कंडक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेमी कंडक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बैड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर क्या होता है, मेटल होता है, कभी भी गुड कंडक्टर क्या होता है, मेटल होता है,
तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी फास्ट। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की रेट होती है, कितनी तेज़ी से फ्लो होता है, वो तेज़ होता है, बहुत तेज़ी से फ्लो होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी फास्ट। क्या होता है, वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है गुड कंडक्टर में फटाक से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और सेमीकंडक्टर में फ्लो इज़ लेस देन कंडक्टर एंड मोर देन इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, वो कंडक्टर से कम, गुड कंडक्टर से कम होता है, और इंसुलेटर से, बैड कंडक्टर से ज़्यादा होता है फ्लो, मतलब रेट जिसको हम लोग लिख सकते हैं, फ्लो is less than conductor and more than insulator more than insulator। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो इज़ वेरी लेस। जो इलेक्ट्रॉन की रेट ऑफ फ्लो होती है वो बहुत लेस होती है, रेट ऑफ फ्लो इज़ वेरी लेस। इसमें बहुत कम ही होता है, बहुत कम चांस रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं इंसुलेटर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर को इंसुलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुड कंडक्टर क्या क्या हो सकते हैं, गुड कंडक्टर हो सकते हैं, जैसे हो गया गुड कंडक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, फिर उसके बाद कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, फिर आयरन हो सकता है। और इसमें सेमीकंडक्टर में क्या हो सकता है, निकल होता है, निकल, फिर फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। निकल होता है, फॉस्फोरस, ये सब क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं। और कॉपर, आयरन, ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो गुड मेटल में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कहाँ से फ्लो होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो फ्री, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके पोजीशन लेते हैं, इसके लिए फ्री, ज़्यादा, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज़्यादा करंट अपने को मिलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटल में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल में क्या होते हैं, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, करंट मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि जो मेटल रहता है, मेटल के जो भी चार्ज मूव होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं उसी से होता है। लेकिन कौन से चार्ज मूव होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो मूव करेंगे तो इसी के इफेक्ट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हम उसे समझते हैं, कैसे होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है। देखो, हम लोग ने एक मेटल लिया, इधर समझ लो, एक मेटल लिया। ठीक है, एक हम लोग ने मेटल लिया, इसको क्या लिया, हम लोग ने एक मेटल लिया, उसमें एक एटम है, ये बहुत सारा एटम ले लिया। ठीक है, 3 एटम ले लिए, जैसे उन्होंने ये सब एटम ले लिए, क्या ले लिया, एटम ले लिए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें लास्ट वाले में ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें मालूम है जब इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि 2 8 8 जब ऐसा रहेगा तो इस जो भी रहता है ऑर्बिट इस स्टेबल रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल पोजीशन पे रहते हैं। तो देखो हमारे पास कितना है, 2 ऑर्बिट है। तो पहले वाले जो सेल में, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, और दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इधर देखो, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें तो बराबर है, ये जो है इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये तो स्टेबल हो गया, ठीक है, ये वाला जो ऑर्बिट है ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन जो इधर एक इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये तो अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए मेटल जो है, जो ये वाला आटम है उसमें से, वो मेटल में से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देगा, वो ये लूज़ कर देगा, इस ऑर्बिट से लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन। इसको भी इधर से भी सेम लूज़ कर देगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा जो लास्ट ऑर्बिट है। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है वो गायब हो जाएगा, जब लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन तो उस ऑर्बिट गायब हो जाएगा, बचेगा ये सेकंड वाला ऑर्बिट जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो स्टेबल रहेगा। तो इसी को जो यही इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लगेंगे। जब इसमें हम लोग बैटरी लगा दिए, एक सोर्स लगा दिए, बैटरी सोर्स लगा दिए, जब वो सोर्स लगा दिए तो जो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसमें से फ़्लो होने लगेंगे। जब ये फ़्लो होंगे तो कुछ हमें एक वोल्टेज देंगे, ठीक है, कुछ वोल्टेज देंगे, उसी वोल्टेज से हमें करंट मिलेगा, उसी समय इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जब हमें इनमें बैटरी कनेक्ट कर दिए तो उसको सप्लाई देने लगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होने लगेंगे, इधर उधर फ्लो होने लगेंगे, तो उसी फ्लो की वजह से हमें करंट मिलेगा, उसी समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये कंसेप्ट था और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इधर से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं सर्किट का कुछ है, उसका डेफिनेशन है। तो उसमें बोला गया था कि जैसे सर्किट में क्या क्या होते हैं, कि सर्किट में कुछ वायर रहते हैं, कुछ वायर जो है कंपोनेंट से कनेक्ट रहते हैं। कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि बल्ब हो गया, उसके बाद वायर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब चीज़ें से रजिस्टर हो गया। जो ये सर्किट होते हैं ना, पहले वायर से कनेक्ट रहती है, इसमें जो वायर रहते हैं तो बल्ब से कनेक्ट रहते हैं, ऐसे मतलब कंपोनेंट से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कनेक्ट रहते हैं सर्किट, जिससे कि हम करंट पास होता है जिसमें, और वो अपना आउटपुट देता है, ठीक है, उसी को सर्किट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। ना हम लोग सर्किट कितने टाइप के होते हैं, सर्किट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर्किट में कितने कनेक्शन कर सकते हैं, ये देखने का अपने को। सर्किट में एक सीरीज़ कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है, ये हमने ये बेसिक चीज़ ये जान सकते हैं। सर्किट में कितने कनेक्शन करते हैं अपन, दो कनेक्शन करते हैं। दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है सीरीज़ में होता है कनेक्शन, एक होता है पैरेलल में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अपन सीरीज़ कनेक्शन इधर देखते हैं, इधर होता है सीरीज़ कनेक्शन, और इधर क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ मैं। ऐसे होता है, ये जो रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट है, ये बैटरी से कनेक्ट रहेगा। ये जो सर्किट है ये छोटे से पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी करंट फ्लो होता है नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये करंट जा रहा है, इसमें भी करंट ही जाता रहेगा, इसमें भी करंट जा रहा है। तो ये R1 हो गया रजिस्टर, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये तीनों क्या है लाइन से है ना, लाइन से एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट है जो रजिस्टर है, ठीक है। तो इधर से करंट क्या आएगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अरे इसमें करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज इसमें वेरी करेगा, क्या रहेगा, चेंज होएगा, वेरी करेगा हर जगह। इस पर कुछ वोल्टेज अलग रहेगा, इस पर कुछ वोल्टेज अलग रहेगा, इस पर कुछ वोल्टेज अलग रहेगा, लेकिन जो करंट है इसमें सब में प्रॉपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रजिस्टर ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब ये देखते हैं पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन में होता है, इसमें भी तीन रजिस्टर रहता है। ये इसमें 3 रजिस्टर रहता है। ये तो है बैटरी से कनेक्ट रहेगा। जो करंट कभी भी ना नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, कभी भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो करंट फ्लो होता है।
लेकिन इसमें क्या करता है, करंट जो होता है ना डिवाइड होता है, इसमें करंट 1 हो जाता है, इसमें करंट 2 जाता है, इसमें करंट 3 जाता है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया R3 हो गया। इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। पैरेलल में कभी भी करंट डिवाइड होता है, जो वोल्टेज होता है वोल्टेज वो कांस्टेंट होता है। इसमें रेजिस्टेंस भी कम रहते हैं। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द सीरीज़ कनेक्शन से। इसमें रेजिस्टेंस कम होते हैं, फिर इसमें करंट डिवाइड होते हैं, फिर वोल्टेज से भी, इसमें वोल्टेज क्या होता है, इसमें कांस्टेंट रहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्या लिख सकते हैं कि जो भी करंट होता है ना, करंट आई क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्किट। इसमें क्या होता है, करंट वेरी इन सर्किट, करंट वेरी करता है इसमें, ठीक है। इसमें करंट वेरी करता है, लेकिन क्या होता है इधर आके करंट सेम होता है। इधर तो वेरी करता है, लेकिन इस जंक्शन पे आके ये करंट कंबाइन होके सेम हो जाता है। इधर क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, वोल्टेज वेरी करता है। इसमें क्या बोलता है, वोल्टेज वेरी करता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। और इसमें क्या आता है कि देयर इज मोर रेजिस्टेंस, जैसे हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एस इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें क्या होंगे, देयर इज लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें लेस रेजिस्टेंस रहेगा। आर एस इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो इसमें रेजिस्टेंस ये होता है, और 1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या रहता है, ऐसे रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे रहेगी, डिनोमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो इसका जो पूरा होल रहेगा वो कम आता है, होल रेजिस्टेंस कम आता है, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। तब तक के लिए इतना, थैंक यू।